चलिए, वेलकम टू मार्गदर्शन मैथमेटिक्स। मैं अशोक कुमार। जो है ना, आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन का। जो है ना, जो बचा हुआ लेक्चर है, इससे पहले हमने फंडामेंटल थ्योरम डिस्कस कर रहे थे। तो उसी फंडामेंटल थ्योरम को आगे बढ़ाते हुए जो है ना, उसका जो बचा हुआ पार्ट आपका जो है ना थ्योरम थर्ड, उसको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आइए बोर्ड पे जो है ना, और शुरू करते हैं थ्योरम नंबर थर्ड। तो चलिए, हेडिंग डाल लीजिए, थ्योरम तीसरा, थ्योरम थर्ड। अब बच्चों समझना ये है कि थ्योरम थर्ड है क्या और ये लागू कैसे होता है, काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसको जानते हैं सबसे पहले थ्योरम थर्ड को। तो आइए देखिए, समझ लीजिए कि थ्योरम थर्ड क्या होता है। थ्योरम थर्ड होता है बच्चों, यदि क्या हो, यदि इफ fx का डिफरेंशिएशन, बच्चों fx का डिफरेंशिएशन यदि हमें पता हो कि ये gx होता है, क्या पता हो, fx का डिफरेंशिएशन gx होता है, देन तब हम ये कह सकते हैं कि देन जो है ना डिफरेंशिएशन ऑफ f(ax + b), बच्चों समझ लो। अब देखो, fx है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, gx। ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट के अनुसार। अब बच्चों हमें ये करना है कि fx के जगह अब यहां पे ax + b कर दे, ax + b। ये यदि हमें दे दिया जाए तो हमें करना क्या है, देखो x का जो कोफिशिएंट a है, x का जो कोफिशिएंट a है, ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों x के जगह क्या लिखे, ax + b। तो हम यहां पे g में भी gx जो है ना, इसमें भी हम क्या लिख दे, ax + b। g है, सॉरी, देखो क्या है, g ax + b किए क्या, सो बच्चों समझ लो, fx का डिफरेंशिएशन जब यहां पे x है तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या होता है, x होता है। जब यहां पे x है तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या होता है, x। अब यहां पे ax + b है, इसके डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ax + b। देखो इधर ax + b, और देखो यहां से ध्यान से समझो, x का कोफिशिएंट कितना, स्मॉल a, x का कोफिशिएंट a। अब यहां पे हमें a से मल्टीप्लाई कर देना है, a से क्या करना है, मल्टीप्लाई, a से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझो, देखो सबसे पहले पता होना चाहिए कि fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, gx, ये हमें पता है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जाएगा ax + b, f ऑफ ax + b, x के जगह पे डाल देगा ax + b, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो gx होता है वही उसी में हमको क्या करना है, ax + b, x के जगह पे ax + b रख देना है, और x का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या कर देना है, हमसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका एग्जाम्पल यदि हम समझे तो एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले जो है ना, देखो अब हमसे पूछा क्या जाएगा, d/dx ऑफ e⁻²x। ये यदि हमसे पूछा जाए तो समझ लो, हमें पता क्या है, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x ये होता है चला e⁻x, ये तो पता है। अब यहां पे देखो समझ लो, x के जगह पे क्या कर दिया गया है, 2x, x के जगह पे हमें डाल दिया गया है 2x, ये पूछ रहा है। तो हमें करना क्या है, देखो यहां पे डिफरेंशिएशन, यहां भी x के जगह पे हम क्या रखते हैं, 2x, कुछ नहीं करना है, x के जगह पे 2x रख दो। अब देखो x के बगल में कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यदि हमें ये भी होता d/dx e⁻2x + 5, फिर भी हम क्या करते, अब हमें पता है कि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, अब यदि यहाँ x है तो यहाँ x होगा। अब यदि यहाँ पे x के जगह पे 2x + 5 है तो यहाँ भी e के पावर क्या होगा, 2x + 5। अब देखना है आपको x के बगल में कितना, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो d/dx, अब है यदि हमें cos x का जो है ना, cos 3x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, 3x का बच्चों, cos 3x का, तो हमें पता क्या है कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों,
साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये होता है। अब इस x के जगह पे क्या रख दिया गया है 3x, तो हमें क्या करना है इस x के जगह पे भी 3x रख देना है। यदि हम इस x को रिप्लेस करते हैं 3x से तो यहाँ भी क्या करना होगा 3x रिप्लेस करना होगा, और x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से क्या कर दे मल्टीप्लाई गुना कर दे। तो आओ बच्चों लिख लो, तो यहाँ पे क्या होगा सबसे पहले माइनस साइन 3x है तो यहाँ भी 3x होगा, और x का जो कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 है तो क्या करो 3 से गुना कर दो, तो क्या होगा -3 साइन बोलो 3x। कोई दिक्कत? अब यदि हमसे पूछ लिया जाए d/dx साइन, ठीक है 3x - 5, ये पूछ लिया जाए तो सबसे पहले हमें साइन का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए पता, तो बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन x का cos x। अब यदि मान लो इस x को हम रिप्लेस कर दे 3x - 5 से, तो यहाँ भी रिप्लेस हो जाएगा 3x - 5, तो सबसे पहले रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा cos 3x - 5। अब हमें देखना है x के बगल में कितना 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कोई डिफिकल्ट? कोई दिक्कत नहीं है। अब और कुछ समझ लेते हैं। देखो अब यहाँ से d/dx 10, ठीक है 3x, इसका डिफरेंशिएशन यदि हमसे पूछा जाए, अब बताओ डायरेक्ट हाँ 10 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो 10 का कॉट नहीं होता है चला सेक स्क्वायर होता है, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे 3x है तो यहाँ चला 3x होगा, 3x है तो 3x होगा। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा चला 3 सेक स्क्वायर 3x। कोई दिक्कत? अब डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है अब हमने सीख चुका है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो d/dx, अब यदि चला हमसे जो है ना, अब हमें जो है ना ये पूछ लिया जाए कि cot 7x - 5 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सबसे पहले चला समझ लो cot का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। अब यहाँ पे 7x - 5 है तो यहाँ भी लिख दो 7x - 5। अब चेक करना है कि x का कोफिशिएंट 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा चेला -7 कोसेक स्क्वायर 7x - 5। कोई दिक्कत चला किसी को? तो ये चेला होता है थ्योरम नंबर कितना 3rd, ये है आपका थ्योरम नंबर 3rd। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं जो है ना, इससे आगे लिख लीजिए तब तक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एक इम्पोर्टेंट रूल है जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। इस थ्योरम के बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट रूल पे, तो आइए लिख लीजिए प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अब ये प्रोडक्ट रूल क्या है? इसका मतलब है कि यदि दो फंक्शन एक साथ हो, दो फंक्शन क्या हो एक साथ, मान लो f(x) हो एक फंक्शन और g(x), दो फंक्शन हो प्रोडक्ट के रूप में, किसके रूप में? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के रूप में हो। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना हो, क्या करना हो? डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता कैसे सो समझ लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन होता है यदि हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को हम यहाँ यूज करें, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को यूज करें तो इसका जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास 12 में आ चुके हैं, ठीक है। तो क्लास 12 में क्या होता है जो है ना, डायरेक्ट इसका हम याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? ये क्या हो जाएगा, आप 11th क्लास में इसको जो है ना प्रूफ भी कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। यहाँ प्रूफ नहीं करना है, यहाँ आपको डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे तो समझ लीजिए, क्या करेंगे, पहला को छोड़ देंगे, पहला को छोड़ देंगे, दूसरा को तोड़ देंगे, दूसरा को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। पहला को छोड़ देंगे, दूसरा को तोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? प्लस दूसरा को छोड़ देंगे और पहला को तोड़ देंगे, पहला को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। अब तोड़ने का मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से है, तोड़ने का मतलब क्या है यहाँ पे? डिफरेंशिएशन करने पर। तो यहाँ पे समझ लीजिए क्या करना है, देखिए f(x) को छोड़ देना है, g(x) को तोड़ देना है, तोड़ने का मतलब डिफरेंशिएशन से है, प्लस g(x) को छोड़ देना है और f(x) को क्या करना है? तोड़ देना है।
fx को तोड़ देना है। इसी बात को यदि हम लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसी चीज को लिखे तो यहां लिख सकते हैं इफ u and v आर द फंक्शन ऑफ x। यहां पे समझ लो चला, u और v क्या है, x की फंक्शन है। किसकी फंक्शन है, x की। ठीक है, जब x का फंक्शन है ना चला, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे u पहली फंक्शन और ये v क्या है, दूसरी फंक्शन। इसको बोल देते हैं कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये इसको बोलते हैं सेकंड फंक्शन है। ठीक है चला, अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करना है चला, देखो पहले u को छोड़ेंगे, v को तोड़ेंगे। चला u को छोड़ेंगे और v को क्या कर देंगे, पकड़ के तोड़ देना है। उसके बाद v को छोड़ना है और u को पकड़ करके तोड़ना है। चला पकड़ करके तोड़ देना है। ये होता है आपका चला कौन सा रूल, बोलो, प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शन। प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का यदि प्रोडक्ट दिया हो तब हम इससे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये प्रोडक्ट रूल लगा करके क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाओ चला, पहला भी होना चाहिए x का फंक्शन, दूसरा भी होना चाहिए x का फंक्शन। अब चला एग्जाम्पल यदि हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, चला देखो डी बट्टा डी एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो चला ये क्या है, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, कौन सी फंक्शन है ये, अलजेब्रिक फंक्शन इसको कहते हैं। कौन से फंक्शन, अलजेब्रिक, क्योंकि पता होना जरूरी है चला, अलजेब्रिक फंक्शन। और ये कौन सा फंक्शन है, ये त्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा जितना भी है सब कौन सा फंक्शन है, त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन है। तो चला यहाँ से ये भी x की फंक्शन है, ये भी x की फंक्शन है। तो हम क्या बोले थे, इसमें हम एक को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और एक को मान लेंगे सेकंड फंक्शन। या इसी को हम चला लिख सकते हैं, एक को मान लो u और एक को मान लो v, जो है ना, एक को मान लो u, एक को मान लो v। ये भी हम कह सकते हैं, या तो u मान ले, v मान ले, या फर्स्ट फंक्शन मान ले, सेकंड फंक्शन मान ले। अब चला तुम्हें दिमाग में जो है ना ये रूल होना चाहिए, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहती है कि फर्स्ट को छोड़ दीजिए, छोड़ दिए, सेकंड को तोड़ दीजिए। तो तोड़ देने के लिए हम क्या कर दे, इसको डिफरेंशिएट कर दे। तोड़ने के लिए डिफरेंशिएट करना होगा चला, प्लस अब सेकंड को छोड़ दीजिए, सेकंड को हम आराम से छोड़ दिए, कहे जाओ भाई, और क्या करें, फर्स्ट फंक्शन को तोड़ देंगे। तो तोड़ने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। अब चला देखो x इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट पता होना चाहिए। चला क्या होता है कॉस का, माइनस साइन x, ठीक है, प्लस कॉस x, और यहाँ पे x का dx कट जाएगा, कितना होगा 1, कितना होता है 1। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर ले चला तो माइनस x साइन x, ठीक है, प्लस कॉस x। ये इसका जो है ना आंसर होगा चला, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर समझ लो, एक बार समझने का प्रयास करो, एक बार समझने का प्रयास करो। एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करो, जो भी फंक्शन दिया रहे प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ है, एक को मान लेंगे या तो फर्स्ट फंक्शन मान लो, दूसरा को सेकेंड, या हम ये कह सकते हैं कि ये भी देखो x का फंक्शन है, ये भी x का है, तो एक को u मान सकते हैं, एक को v मान सकते हैं। तो अब यहाँ से रूल पता होना चाहिए। रूल क्या पता होना चाहिए कि क्या करते हैं, u को छोड़ते हैं तो v को तोड़ते हैं, u को छोड़ते हैं तो v को तोड़ते हैं, प्लस बोलो v को छोड़ते हैं तो u को तोड़ते हैं। ये पता होना चाहिए। उसके बाद तोड़ने का मतलब डिफरेंशिएशन से है, तोड़ने का मतलब डिफरेंशिएशन से है। चला अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, आंसर निकल जाती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए, एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए कि यदि यहाँ से डी बट्टा डी एक्स क्यू प्लस, ठीक है, e के पावर x ये दिया हो। अब बोलो चला, अब बोलो को छोड़ देंगे, क्या बोले, एक को मान लो, किसी एक को, इसको मान लिए फर्स्ट मान लिए और इसको सेकंड मान लिए, या इसी को u मान लिए तो इसको v मान लिए। तो अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है चला, प्रोडक्ट रूल कहता है कि u को छोड़ दीजिए आराम से, v को जो है ना तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब डिफरेंशिएशन से है चला, प्लस v को छोड़ दीजिए, v को छोड़ दीजिए, u को तोड़ दीजिए,
तो u को तोड़ने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन से, एक्स क्यू है। ठीक है, अब बताओ चला, देखो एक्स क्यू, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, पता है ना, चलो प्लस ई के पावर एक्स। अब यहाँ पे एक्स क्यू का पावर वाला डिफरेंशिएशन, पावर वाला क्या होता है, पावर को पीछे, ठीक है, और जो पावर है उसमें से एक कम कर देते हैं, तो 3 माइनस 1, और जिस पे पावर है उसका डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dx ये कट जाता है, चला, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यू ई के पावर एक्स प्लस 3x स्क्वायर ई के पावर एक्स, ये बनेगा आंसर। ये क्या बन जाएगा चला, आंसर। अब मान लो चेला, देखो ध्यान से यहाँ पे, अब 4 क्यों है, हाँ क्यू है, तो 3 में से एक जाएगा तो 2 होगा ना। चलो अब यदि मान लो चला हम यहाँ से ये लिखते हैं कि जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन ये हो, ठीक है, x के पावर या a पर पावर a टू दी पावर x इंटू 10 इनवर्स x, ये हो, इसका डिफरेंशिएशन चला। बोलो बोलो, ये चला u, ये रहेगा v, तो करना क्या है, u को छोड़ दे, v को तोड़ेंगे, जो है ना, जीवन में नहीं भूलोगे चला, जीवन में नहीं भूलोगे, u को छोड़ दो, v को तोड़ दे, प्लस v को छोड़ेंगे और u को तोड़ेंगे, ठीक है। अब बोलो चला, a के पावर x 10x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पता होना चाहिए, फार्मूला में लिखा चुके हैं, रिजल्ट जो था उसमें लिखाए हुए थे, तुम लोग देख करके नहीं आया है चला, देख करके नहीं आया है, प्लस 10 इनवर्स x। अब बताओ a के पावर x का डिफरेंशिएशन, बोलो a के पावर x log a, चला लिखाए थे log a, ठीक है, log a। अब बोलो चला क्या बनेगा, a के पावर x कॉमन दोनों में से, अब यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा चला, log a tan इनवर्स x, ये बनेगा। लिख लो, इतना लिख लो, फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लिख लो पहले,